નમસ્તે શાર્ક્સ, કેમ છો? સરસ સરસ. હું છું પથિક પટેલ અને હું ફાઉન્ડર છું ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સનો અને અમદાવાદથી આવ્યો છું. अरे वाह. गुजराती हूँ, पहले कुछ खिलाता हूँ फिर धंधे की बात करते हैं. अहमदाबाद में बोलते ना जलसा. जलसा. शुरुआत करते हैं अमन से. शरारती अमन को खाना है कुछ फन एंड स्वीट. फिट एंड फ्लेक्स मिनी बाइट्स है परफेक्ट ट्रीट. यंग एंड एनर्जेटिक विनीता को चाहिए एक हेल्दी स्नैक. उनके बैग में रहता है फिट एंड फ्लेक्स ग्रेनोला का छोटा पैक. अनुपम है स्नैकिंग के शौकीन, इसलिए उनके लिए लाए हैं हम फिट एंड फ्लेक्स मल्टीग्रेन मिक्सचर नमकीन. બીજી બી નમિતા પાસે ક્યાં છે બ્રેકફાસ્ટનો ટાઈમ, એમના માટે લાયા છે ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ म्यूसली परफेक्टली फाइन. ऑन द ट्रैक होंगे दीपेंद्र के फिटनेस गोल्स जब होगा फिट एंड फ्लेक्स पावर ओट्स इन हिज बोल. शार्क्स प्लीज खाइए, ये बहुत टेस्टी है. बस यही तो चाहिए हम इंडियंस को कि कुछ भी खाए टेस्टी जरूर होना આ તો चाहिए. સાચે બહુ સરસ છે. यस वो सरस है. शार्क्स, मैं एक मैराथन रनर हूँ. मेरे को भी हेल्दी स्नैकिंग इतना इम्पोर्टेंट है जितना टेस्ट भी. मैंने टेस्ट और हेल्थ दोनों को जोड़ा और बनाया फिट एंड फ्लेक्स. फिट एंड फ्लेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो बनाता है ओट बेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल और स्नैकिंग प्रोडक्ट्स. हमारे प्रोडक्ट्स में है एडेड प्रीबायोटिक फाइबर्स, रियल फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स, प्रीमियम नट्स एंड सीड्स, and most important, we have the lowest added sugar compared to any other cereal brand in this category. हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, जो विश्व में सिर्फ 4 ब्रांड्स के पास है और इंडिया में सिर्फ फिट एंड फ्लेक्स के पास है. इस यूरोपियन मशीनरी में है एक इनोवेटिव बेकिंग टेक्नोलॉजी जिसे फिट एंड फ्लेक्स के प्रोडक्ट्स 360 डिग्री स्लो बेक्ड होते हैं, जिनसे मिलता है एक यूनिक क्रंच और बेहतरीन टेक्सचर. हमारा विजन है कि हम फिट एंड फ्लेक्स को इंडिया का मोस्ट फेवरेट स्नैकिंग एंड सीरियल ब्रांड बनाना चाहते हैं. इसलिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 3% ऑफ द इक्विटी. सो शार्क्स, आप बताइए कैसा लगा फिट एंड फ्लेक्स? अच्छा है. यमी है. थैंक यू. भाई चिवड़ा का टेस्ट रहा है मेरे को तो. जो आपने खाया वो ओट बेस्ड नमकीन है जो सबसे यूनिक है. सो पथिक, वेलकम टू शार्क टैंक. एंड पथिक, सबसे बड़ी गुड न्यूज पता है क्या है? कि आप एक्चुअली काफी फिट हैं और मैराथन रनर हैं. मैं हाल ही में ही बर्लिन मैराथन करके आया हूँ. अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस. क्या टाइमिंग था? 350. अमेजिंग, यू आर फास्ट. बट मेरा ये सबसे खराब टाइमिंग है. ओह अच्छा, तो आपका पीबी क्या है? पर्सनल बेस्ट. मेरा पीबी है 334. अमेजिंग. वेल डन यार. मेरा 250 है. वेरी गुड. देख रहा है. तो आपने कब से रनिंग चालू किया? 34-35 इयर्स पे आई गॉट अ हाई ब्लड प्रेशर. सो जब से मैंने रनिंग स्टार्ट किया इज परफेक्टली फाइन. मैंने ईटिंग पैटर्न्स चेंज की और उसी कारण ये फिट एंड फ्लेक्स आया. उसके पहले क्या करते थे आप? मेरा बिजनेस है कॉटन इंडस्ट्री और केमिकल का. ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है? कॉटन का जिनिंग फैक्ट्री है मेरी. फैक्ट्री है आपकी खुद की? यस. बिजनेस कितना है? 700-800 करोड़ का बिजनेस है. व्हाट? स्केल तो काफी है, मार्जिन बहुत कम रहता है उसमें, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पैसा है. तो आप उसी कंपनी में ये शुरू किया है आपने कि साइड में शुरू किया है? ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी है. तो वहाँ की प्रॉफिट्स आपने लेके यहाँ पे डाल के शुरू की है ये कंपनी. यस. आप अभी दोनों चलाते हैं? दोनों चलाता हूँ. 700-800 करोड़ की एक दूसरी बिजनेस हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन तो रहेगा. तो आप अपने ही पैसे डाल के बनाइए. यहाँ पे क्यों? पैसा एक अकेला इम्पोर्टेंस नहीं है. वी नीड मेंटरशिप ऑल्सो. हेल्दी स्नैकिंग इज बिकम लाइक अ फैशन. यस. उस भीड़ में आप कैसे नेविगेट करो? हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंपटीटर्स के पास नहीं है. इसमें क्या टेक्नोलॉजी? ये लाइन सिर्फ इंडिया में फिट एंड फ्लेक्स के पास है. किस चीज की लाइन है ये? बेकिंग टेक्नोलॉजी है ये. पर उससे क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट? द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि द क्रंच रिमेन्स अंटिल यू फिनिश योर बोल. नहीं, आप ये मशीन की बार बार बात कर रहे हैं, लाइन जिसको आप बोल रहे हैं, कोई तो बनाता है ना ये मशीन. Yes, तो अगर ये बनाता है. बनाता है तो मशीन बेचता भी है. तो या तो ये मशीन इतनी एक्सपेंसिव है कि सिर्फ 4 लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, या तो इसकी जरूरत नहीं है. ये लाइन काफी कैपिटल इंटेंसिव है, काफी महंगी भी है. कितनी एक्सपेंसिव है? ये जब हमने साथ लिया तब 15 करोड़ की सिर्फ एक ही लाइन थी. 15 करोड़? यस. ओके. एंड वी आर द ओनली वन हु बेक्स आवर म्यूसली इन इंडिया. कितने प्रोडक्ट्स है आपके पास? टोटल SKUs 35 है. और आपका हीरो प्रोडक्ट क्या है? ग्रेनोला. और उसमें भी मैंगो कोकोनट सबसे बेहतर है. और ये इनोवेटिव फ्लेवर्स
कोई भी सीरियल ब्रांड पे या रैक में नहीं मिलेंगे। हम करीबन 6000 से ज़्यादा आउटलेट्स में अवेलेबल है और ई कॉमर्स में भी हम बेचते हैं। तो आप बताइए आपका सेल्स कितना है? मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया था जस्ट 2 months बिफोर द कोविड। December 2019 वी डिड आवर फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन और जनवरी से हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। और जैसे ही हम एंटर हुए कोविड लॉकडाउन आया है। 1920 का सिर्फ 12 लाख रुपए का सेल है। उसके बाद 2020-21 वी आर एट 2.28 करोड़। वेरी गुड। नाइस। 2021-22 वी आर 2.90। बड़ा नहीं ज्यादा। 2022-23 वी आर एट 4.6 करोड़। अभी रन रेट क्या है? 3.85 के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सितंबर तक और हमारा टारगेट है विल रीच 8 करोड़ बाय मार्च। ऑनलाइन ऑफलाइन स्प्लिट? 70% ऑफलाइन है, 30% ऑनलाइन है। देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग के बंदे हैं तो इसलिए समझ आ रहा है आपने प्राइसिंग भी काफ़ी अफोर्डेबल रखी है। ये 250 का है विच इज़ गुड। आपने ऑफलाइन में घुसा दिया, पर जो ब्रांडिंग है यहाँ पे मतलब काफ़ी एवरेज है। बहुत सारे फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, तो इसको कौन चलाएगा? पैकेज जो पकड़ा है दिस जस्ट अ ड्राफ्ट पैकेजिंग इसके लिए। सो हमारा जो फाइनल पैकेज अभी जो मार्केट में है वो ग्रेनोला का है, म्यूजली का है, मिक्सचर का है और मिनी बाइट्स का है। ओके, बट कौन करता है? ये आप खुद करते हैं? वी हैव आपकी- हमारी एजेंसी है ये। तो आपने सारा आउटसोर्स किया है, पूरा आउटसोर्स किया हुआ ब्रांडिंग है। पैकेजिंग। लास्ट मंथ कितना बर्न हुआ अपना? नहीं, हम वी आर नॉट अ बर्निंग कंपनी। प्रॉफिट क्या है कितना हुआ? प्रॉफिट? इट्स 7 to 8%। तो यूनिट इकोनॉमिक्स समझाएंगे एक बार? So COGS है मेरा 27%, 30 to 32% is my retail and distribution margin, 32 ये हो गया, 59 हो गया, और बताइए। 18% GST जाता है, 4% लॉजिस्टिक कॉस्ट जाती है, अच्छा, 8% सैलरीज और करीबन 6% एवरेज हमारा मार्केटिंग कॉस्ट जाता है। मतलब मार्केटिंग कम है। हाँ, क्योंकि आपने ऑफलाइन क्रैक कर दिया है 6000 स्टोर्स। आप बूटस्ट्रैप्ड है ना? हाँ, बूटस्ट्रैप और है। डेट कितना है? बिकॉज 15 करोड़ की अगर मशीन है। सो फैक्ट्री में मेरा डेट सिर्फ 6 करोड़ का है अभी। 16 करोड़ टर्म लोन लिया था, दूसरे सब पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे करके। बाकी सब आपने इक्विटी डाली है? यस, कितनी डाली है इक्विटी? 14-15 करोड़ रुपया और। ग्रोथ क्यों स्लो है? कि सर पहले हमने एक ही प्रोडक्ट से लॉन्च किया था, सिर्फ ग्रेनोला था। फिर लगा कि एक प्रोडक्ट इज नॉट इनफ, सो हमको एक पूरा बास्केट चाहिए। तो 7 महीने पहले हमने ये प्रोडक्ट सब लॉन्च किया। पिछले 7-8 महीनों से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूएई में चालू हो गया है। हम 400 से 500 स्टोर में अभी अवेलेबल है और 2 महीने में 750 स्टोर में आ जाएंगे। वंस वी सैचुरेट द यूएई मार्केट, हमारा 55 से 60 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ दुबई से आएगा। अभी जो 8 करोड़ का सेल्स है उसमें सब कुछ आप ही बनाते हैं या कुछ आउटसोर्स भी करते हैं? नहीं, सब कुछ हम बनाते हैं। हमारे 2 वर्टिकल्स है, एक है प्राइवेट लेबल, एक है ब्रांडिंग। आई गॉट 3 पार्टनर्स इन दिस, तो वो मेरे फैमिली ओन आप 3 मेंबर्स हैं। धंधे चला रहे हो बॉस, क्या कैसे करेंगे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। धीरे जाते हैं, बाद में धीरे जाते हैं। तो पहले तो ये कंपनी है आपकी। नीवा न्यूट्री फूड्स। ये कंपनी में आपके तो 2 बिजनेसेस हैं। वन इज ये ब्रांडेड एंड सेकंड इज सेकंड प्राइवेट लेबल। प्राइवेट इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी जिसमें हम पैसे डालने वाले हैं। तो वो कंपनी इस साल कितना टोटल सेल्स करेगी, पहले वो बताइए। ये आपको जो नंबर्स बताए वो फिट एंड फ्लेक्स का सेल्स है। इंक्लूडिंग प्राइवेट लेबल? नो, तो टोटल बताइए ना, आई वांट टू नो टोटल। प्राइवेट लेबल इज 15% मोर। 9 करोड़ सेल्स। हाँ, और आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या था मशीन का? 30% जितना है अभी। फॉर 8 करोड़। हाँ। सो दैट मींस दैट कैन गो 3 टाइम्स। Yes. 25-30 करोड़ के बाद सेकंड मशीन लेना पड़ेगा। यस। तो यहाँ कैसे होगा? आप तो 3 पार्टनर का बता रहे थे, वो क्या हाँ, है? तो वो लोग ब्रांड्स में नहीं है। ब्रांड कहाँ? नीवा न्यूट्री में ही है कि अलग कंपनी है? नीवा न्यूट्री फूड में ही है अभी। हमसे इन्वेस्टमेंट लोगे, फिर ये जो आपके पास आईपी है, इसका जो आपके पास राइट है, उसको निकालोगे, आप एक अलग एंटिटी बनाओगे, उसमें हमारा शेयर रहेगा और उसको ग्रो करोगे। Exactly. लेकिन साथ साथ में Exactly. आपका शेयर प्राइवेट लेवल बिजनेस में बना रहेगा, क्योंकि वहां पार्टनरशिप ऑलरेडी है और आपका 700 करोड़ का धंधा चलता रहेगा। यही बात है ना? एग्जैक्टली। तो आपके 3 बिजनेस हो जाएंगे हाँ, और मैं इसके लिए वजह से आउट हो जाऊंगा। मैं भी, मतलब मैं बहुत ही कैटेगरी एक्साइटिंग है। आप इतने But- फिट but एंड मैराथन factory मैं नहीं चला रहा हूँ, factory- पर ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? बिकॉज 3 बिजनेस चला रहे हैं। आपके मैं चिप्स, नमकीन, ये तीनों चीज खाता रहूंगा। आप अपनी तीनों बिजनेस चलाते रहे। बाय बाय। आपने यहाँ लिखा है ईट हेल्दी, इसका मतलब आपने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इम्प्लिसिट क्लेम है कि ये हेल्दी है आपके लिए। आप सही में मानते हैं इसको हेल्दी? बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स है। बेटर फॉर यू और हेल्दी में बहुत फर्क होता है माय फ्रेंड। ओके। ये हेल्दी नहीं है दोस्त।
व्हाट इज ओलिगो फ्रुक्टोज? It is biologically derived from cane sugar. जो शुगर करता है ना आपके बॉडी को, सेम चीज ओलिगो फ्रुक्टोज करता है, और आपका सेकंड मोस्ट इंग्रेडिएंट इसमें वो है। टेक्निकली उसको ओलिगो फ्रुक्टोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो हेल्दी होगा। 100% हेल्दी नहीं बिकता है। आज के लोगों को चाहिए, शुगर चाहिए, फ्राइड चाहिए, सब कुछ चाहिए। उनको अगर शुगर चाहिए दे दो, हेल्दी मत बोलो। जो मर्जी बेचो, लेकिन सच बोल के बेचो। सही बात। हेल्दियर लिख दो, आई एम विद यू। हेल्दी मत लिखो। तो ये जो मार्केटिंग क्लेम है ना, ये ना अनएजुकेटेड कस्टमर को मिसलीड करने वाला मार्केटिंग क्लेम। तो जस्ट फॉर दैट रीजन, जस्ट फॉर दैट आई एम आउट। 4.5% आपने जो शुगर एडिड किया है उसको मिलाइए ये 10% ओलिगो फ्रुक्टोज से, तब जाके आपको असली एडिड शुगर का लाइक शुगर की मात्रा समझ में आएगी, विच इज 15%। सब नो एडेड शुगर में भी लोग ओलिगो फ्रुक्टोज डालते ही है, एंड देन दे आर क्लेमिंग नो एडेड शुगर। ठीक है, आप ये बोल रहे हो सब करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। पर्सनली मुझे बहुत प्रॉब्लम है जब ये टाइप के क्लेम्स किए जाते हैं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे आप पे एक पंट लेना है, Wow. राइट? बिकॉज ये जो मार्केट है, इट इज गोइंग टू ग्रो बिग, क्योंकि पीपल वांट डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नहीं बोलती हूँ आप हेल्दीएस्ट है, रिलेटिव होता है, यू आर हेल्दीयर, लेकिन आपका लास्ट ईयर का सेल्स है 4.6 crores। आई वुड लाइक टू ऑफर यू 25 lakhs for 2.5% equity, valuing you at 10 crores, which is 2 times last year's sales, and 75 lakh debt at 10% interest to be paid over 3 years. थैंक यू नमिता जी फॉर द ऑफर्स। आप डेप का कुछ कर सकते हो, डेप। नहीं, क्योंकि this is literally I'm taking a punt on you. आप चाहें तो सोच के आ सकते हैं 1 मिनट। ये आपका और उनका स्टेक कितना है? बाकी दो। 34, 33, 33। तो जब आप कंपनी बनाएंगे जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी मेरा पैसा, वो 100% इक्विटी आपके पास होगी। मेरे पास रहेगी। 1 सेकंड, आप एसेट भी इस कंपनी में मूव करेंगे, मशीनरी मशीन तो वही जाएगी ना। मशीनरी में तो प्राइवेट लेबर रहेगा ना मैडम। आपके बिजनेस में मैं पैसे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आपका यूएसपी लगा कि वो जो स्पेशल मशीन है उसके वजह से टेस्ट इज एक्सट्रीमली क्रंची एंड नाइस। अगर मशीन नहीं जाएगी मेरी कंपनी में तो आई डोंट हैव अ यूएसपी। अभी अगर मशीन किसी और के पास है, आई हैव जीरो कंट्रोल ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्वालिटी, एंड टू एंड, फिर तो आप आउटसोर्स करेंगे। मेरा जो आस था वो सिर्फ ब्रांड के ऊपर था। So फैक्ट्री का my point वैल्यूएशन is, इज अगर आप डिफरेंट। मशीन शिफ्ट करेंगे, then I'm interested, otherwise I'm not. नो नमिता, वो नहीं हो पाएगा। Then the deal is off. चलिए ऑल Thank you. 5 शार्ट्स Thank you. बॉस एक काम करो, प्लीज हेल्थ के मामले में झूठ बोलना बंद करो। Thank you, all the best. थैंक यू।